डुमरी विधायक जयराम महतो आज धनबाद न्यायालय में वर्ष 2015 के सड़क जाम मामले में पेश हुए। कोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने न केवल केंदुआडीह गैस रिजर्व मामले पर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए, बल्कि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पर भी गंभीर टिप्पणी की। जयराम महतो ने बताया कि वर्ष 2015 में सड़क जाम को लेकर गांव के 15-20 युवकों पर मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में वे आज अदालत में उपस्थित हुए। केंदुआडीह गैस रिजर्व को लेकर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया नहीं, फैसला जरूरी है। क्या सरकार तब जागेगी जब लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं या मौतें होने लगे। उन्होंने गैस रिजर्व तुरंत बंद कराने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की है। कोयला चोरी पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश की खनिज संपदा के नाम पर कंपनियां जमीन अधिग्रहण तो करती है, लेकिन लाभ माफियाओं को मिलता है। खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। सरकार को इस पर तुरंत गंभीरता दिखानी चाहिए। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो द्वारा बीसीसीएल सीएमडी पर लगाए गए भ्रष्टाचार आरोप पर जयराम महतो ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हों वे दूसरे पर आरोप लगाने की स्थिति में नहीं हैं। कोर्ट ने उन्हें 40,000 करोड़ की संपत्ति मामले में नोटिस दिया है। लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि यदि सांसद खुद दोषमुक्त होते तभी उनकी बातों का वजन होता। सिलसिले में आज कोर्ट पहुंचे हैं। कौन सा मामला है? ये एक मामला लगता है, इससे 2015 का मामला है। एक सड़क जाम का मामला है और उस समय कुछ लोगों के इशारे पर गांव के 15-20 लड़कों का नाम दे दिया गया था और जिस व्यक्ति ने केस किया है वो हम लोग को पहचानता भी नहीं है। अगर 15-16 लोग लाइन में खड़ा होकर पूछेंगे किसका नाम कहाँ है, क्या घर है, क्या नाम है पिताजी का, नहीं बोल पाएगा। तो उस समय केस ऐसा ही होता था, चूंकि 10-5 नाम चाहिए केस में। तो उस समय से ही हम बचपन से ही मेरा एक्टिविटी कॉलेज टाइम से ही रहा है। तो कुछ लोगों को खटके थे कि भाई ये लड़का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम मेरा नाम उस के साथ दे दिया। बाकी जिसका नाम हुआ, जिसका थाना में जो मैंने जिनका आना जाना है उनसे पूछ पाछ के 1-2 नाम, और हम लोग उसी का नाम दे जिससे उनका पढ़ता नहीं था गाँव में। इस प्रकार से 15-16 नाम दिए गए थे जिनका इस केस से कोई सरोकार ही नहीं था। वो कोई तो हमको लगता है कि आउट ऑफ स्टेट काम करने गए थे, कोई घर में नहीं था उस दिन, कोई कहीं था। इस प्रकार का एक केस है। अभी केंदुआडीह में जो घटना घटी उस पर क्या है? देखिए, इस पर तो ये गंभीर हमला है। हमें लगता है कि इस पर सरकार को विशेष रूप से जिला प्रशासन को इसका हल निकालना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी जाएंगे विजिट के लिए, वहाँ पर जाएंगे। क्या होना चाहिए? पुनर्वास होना चाहिए? गैस रोकने की जो मांग कर रहे हैं लोग वो कर रहे हैं, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, गैस भी रुकना चाहिए और पुनर्वास भी होना चाहिए। पुनर्वास होना चाहिए। अगर उनका विस्थापन नहीं हुआ है तो विस्थापित जो विधिवत है वो होना चाहिए। 2 सप्ताह बीत गए, अभी तक स्थिति देखिए, सरकारी प्रक्रियाएं मैंने तो देखा विधानसभा में उसी कारण नाराज भी दिखेंगे। कोई भी गंभीर मसला हो तो प्रक्रिया में है। तो प्रक्रिया करते करते पता चला गांव कभी जमीन के नीचे चला गया, लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो यही चीजों को समझना चाहिए कि हर चीज प्रक्रिया नहीं, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और एक जैसा समस्या है वैसा समय अवधि में काम होना चाहिए। अधिकांश लोग वहाँ पर रैयत हैं और रैयतों की समस्या सुनी नहीं जा रही है। ये तो कटु सत्य रहा है इस राज्य का कि जिन्होंने जमीन दिया है, जो ओरिजिनल रैयत हैं, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुनी कर दिया जाता है। अभी अगर किसी की मौत हो जाती है, इतने दिन बीत गए हैं, तो फिर अब किसकी जिम्मेवारी बनेगी? किसको? बिल्कुल इसके लिए सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी। जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि अगर वो संवेदनशील नहीं है इस विषय को लेकर तो सारी जिम्मेवारी उनकी बनेगी। आगे इस तरह की अगर 81 साइट है, टोटल 81 साइट में केंदुआ भी शामिल था। अगर आगे वहाँ किसी तरह से उन 81 साइट में अगर इस तरह के फिर हादसे होते तो किस तरह से आगे पहल करने की जरूरत है? देखिए, हमें लगता है कि अब आगे क्या हादसा होगा उसका इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस हादसे ने, ये जो घटना घटी है, इसी से मैंने सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और मैंने तत्काल रोकथाम करना चाहिए। देखिए, एक सवाल है कि कल सार्वजनिक मंच से बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि हमारा कोयला बिक नहीं रहा है और अवैध कोयला धड़ल्ले से बिक रहा है। और यही तो पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वो पैसा अगर माफियाओं की जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है। और
लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ये सवाल या चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। एक अपने साथ आया है, उन्होंने भी बीसीसीएल सीएमडी पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जहां भी वो गए हैं वहां भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन पर वो कार्रवाई की मांग। सांसद जी अगर वो कहते भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पे आरोप लगाते। कोर्ट तो खुद कह रही कि उनके पास 40,000 करोड़ का उनको नोटिस दिया गया है, तो बड़ा विचित्र घटना सामने आ रही है। तो सांसद जी अगर दोष मुक्त होते और किसी पे आरोप लगाते तो सुनने में अच्छा लगता, उस चीजों को लोग ध्यान भी देते। लेकिन सांसद जी इतने दोष युक्त हो गए हैं कि उनकी बातों को, गंभीर बातों को भी लोग नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं।